इमल आइए, मामा की गोद में आ गई इमल। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जी ये कल का सीन है। कल सुबह यानी पीर वाले दिन मेरी बेटी अरीबा ने आना था लाहौर से और वो आ रही थी बायर, तो मैं उनको लेने जा रही हूँ। इस वक्त मैं हूँ एयरपोर्ट की तरफ। और ये देखें, ये सुबह तकरीबन 10 बजे का सीन है, 10 सवा 10 का। और मैं सुबह जल्दी उठ गई, बल्कि पूरी रात यूँ कहें कि इतनी एक्साइटेड थी कि नींद ही नहीं आई और बार बार आँख खुल रही थी कि कब सुबह होगी और कब मुझे एयरपोर्ट जाना है अपनी बेटी और अपनी नवासी को लेने के लिए। तो जी मेरी बेटी अरीबा आज आ रही हैं मुझसे मिलने कराची, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि उनको आना था रमज़ानों में, लेकिन रमज़ानों में उनके हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, छुट्टी नहीं थी और बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल, इस वजह से वो आ नहीं सकी। और आज उन्होंने आना है तो मैं फटाफट से रेडी होकर अपने बेटे मैंने आशिर को लिया और हम दोनों जा रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों को मेरे फेस से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे खुशी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी नवासी को अपनी गोद में लूँगी और इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। तो आप सब देखें कि आगे और क्या होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन हैं। तो आज का व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और देखते रहें। आप सबके लाइक का, कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखें कि आगे मैंने किस तरीके से अपनी बेटी को और अपनी नवासी को जो है वो क्या कहना चाहिए उसको कि बुलाया और किस तरह वो लोग आए मेरे पास, और मुझे बहुत बेइंतहा खुशी है। तो बस अब ये देखें, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर वाले रास्ते पे और बहुत प्यारा सीन है यहाँ का। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत जो है जिसको कहना चाहिए बेचैनी भी हो रही है कि बस कब आएगा जहाज़ और कब आएगा, ये लगा हुआ है। और जहाज़ उनका तकरीबन जो है उनकी फ़्लाइट एयर ब्लू की है और तकरीबन 10:30 तक, 10:35 तक वो इंशाल्लाह कराची एयरपोर्ट पर होंगी। तो हम लोग उसी हिसाब से निकले थे घर से कि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े और टाइम से हम पहुंच जाएं कि उनको भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्ची के साथ अकेले आना और फिर जाहिर सी बात है कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने अपनी बेटी के साथ सफ़र किया, तो बहुत मुझे इस बात की वो हो रही थी, टेंशन भी थी कि बस हम टाइम से पहुंच जाएं। तो माशाल्लाह हम लोग टाइम से पहुंचे और बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे घर से ये फ़ासला है एयरपोर्ट तक का तो उसी फासले के हिसाब से हमें घर से जल्दी निकलना पड़ा। और दूसरा ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी बेटी अरीबा मेरे साथ फ़्लाइट में सफ़र करती थी और जहाज़ पर होती थी तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, और जबकि मैं कभी कभी घबरा जाती थी कि बहुत दूर का भी सफ़र है या बहुत पता नहीं कितनी देर और मज़ीद हमें बैठना पड़े और बहुत सारी चीज़ों से गुज़रते हुए एयरपोर्ट तक जाओ और फिर एयरपोर्ट पे जो है वो 10 तरह की वो होती है, चेकिंग होती है, उससे सबसे गुज़रते हुए फिर आप बैठते हैं और फिर जब जहाज़ उड़ रहा होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिल घबराता भी है, और जिससे मिलने जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं घर की तरफ तो बहुत खुशी भी होती है। तो आज अरीबा भी बहुत खुश हैं। कल से ही वो मुझे अपनी सारी जो है वो बता रही हैं एक्टिविटी के, मामा मैंने ये भी कर लिया, मैंने ये भी पैकिंग कर ली और ये भी हो गया। तो बस वही है कि सारी रात वो भी नहीं सो पाई और मैं भी नहीं सो पाई। तो बस अभी देखें कि आगे हम लोग जो है वो किस तरह मिल रहे हैं। और ये मेरा बेटा आशिर है जो कह रहा है कि मामा बस अब आ गए हैं, आप मूवी बंद कर दें। मैंने कहा क्यों बंद करूं मुझे तो अपनी व्लॉगिंग करनी है, मैं तो बनाऊंगी हर चीज़ की वीडियो। तो बस हमने वीडियो भी बना ली और काफ़ी जो है वो मज़ा आया हमें यहाँ पे बहुत बहुत। यानी कि साइम की शादी के बाद जब मैं गई थी और फिर वापस आए थे हम, तो बायर आए थे और उनकी शादी को माशाल्लाह होने वाले हैं 2 साल। तो 2 साल के बाद आज मैं आ रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि हर चीज़ जो है वो पहले की जो बातें होती हैं, ज़ाहिर बात है एक बंदा जिस तरीके से जिस जगह से गुजरता है तो उसको फिर वहाँ की पुरानी यादें, पुरानी बातें भी सब नज़रों के सामने आने लगती हैं। तो मुझे भी यूँ लग रहा है कि जैसे कि मैं अब 2 साल बाद यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे यूँ लग रहा है कि अब मैं दोबारा कहीं टूर पे निकलूँ और बाय एयर निकलूँ ताकि फिर दोबारा से एंजॉय करूँ। तो आप लोग दुआ करें कि मेरा ये जो ख्वाब है, ये जो ख्वाहिश है, ये दोबारा से पूरी हो जाए। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बार बाय एयर आना जाना हुआ है और मेरे बच्चों का भी सबका। इर्ज़ा भी एक रहती थी जहाज़ में बैठने के लिए, लेकिन वो भी बैठ चुकी। तो बस ये बहुत मज़े वाली बात है। और मैं आ चुकी हूँ बिल्कुल इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर, और अभी जो है फ़्लाइट में तकरीबन 10-15 मिनट बाकी हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हम जो है इधर उधर की पिक्स ले लेते हैं और वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं। इसके बाद 10-15 मिनट का वेट था हमारा।
तकरीबन हम यहाँ पहुँच चुके थे अपने टाइम पर, और अभी जो है वो अनाउंसमेंट हो रही है और बता रहे हैं कि अभी 10 मिनट और मज़ीद है, तो बस 10 मिनट क्या करें। तो मैंने यहाँ वहाँ टहलने के बाद थोड़ी देर जो है कॉफ़ी पीने का कहा कि चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, इतना वेट करेंगे तो ज़ाहिर बात है कुछ करना भी चाहिए। तो फिर हमने वहाँ से कॉफ़ी भी पी और मेरे बेटे ने सिर्फ चाय पी। फिर हमने थोड़ी देर और वेट किया, उसके बाद जो है वो अरीबा जो है वो अपनी बेटी इमल के साथ आने लगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इमल को माशाल्लाह दुनिया में आए 2 महीने हो चुके हैं और ये फ़र्स्ट टाइम जो है इमल मेरी गोद में आई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस छोटी सी अरीबा मेरी गोद में दोबारा से वापस आ गई हैं। तो होती है ना खुशी, ज़ाहिर बात है बच्चे फिर इस तरह की जो है वो एक्टिविटी और फिर दूसरे अपने घर के मसले मसाइल छोड़कर इतनी दूर वालिदैन से मिलने आए, तो फिर ज़ाहिर बात है खुशी तो होती है। और ये देखें वो सीन जो अरीबा ने मुझे कैप्चर करके दिया कि मामा देखें जब मैं जहाज़ में बैठी थी तो मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो मैं ये भी डाल देती हूँ, दिखाती हूँ। और कितना हसीन और कितना प्यारा ये कुदरत का नज़ारा कि देखकर ही यूँ लगता है कि जैसे वाकई अल्लाह ने हर चीज़ अपनी उस पर रखी है। अल्लाह की कुदरत के बगैर, अल्लाह के इशारे के बगैर वाकई एक पत्ता नहीं हिल सकता। और इतना बड़ा जहाज़ और इतने बादलों के बीच में और इस तरह जो है वो क्या कहना चाहिए इसको कि वो अपनी रवां दवा होता है सफ़र पर और मंजिल पर लाकर लोगों को छोड़ना। तो ये सब कुदरत के खेल हैं, कुदरत के नज़ारे हैं, कुदरत के करिश्मे हैं। और ये हमें इस बात का बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो भी फ़्लाइट पर सफ़र करता है तो बस एक डर, एक खौफ ही होता है कि पता नहीं अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। और मेरे भी जहन में इस तरह के बहुत सारे ख़यालात आ रहे थे, लेकिन मैंने अपने जहन से इन सारी बातों को निकाला कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। और अल्लाह पाक ने करम किया कि सब कुछ ठीक हुआ और बहुत आराम से, बहुत सुकून से अरीबा ने ये सफ़र अपनी बेटी के साथ तय किया। और माशाल्लाह से बहुत माशाल्लाह इनकी बेटी देखें आराम से सोती हुई आई हैं, इन्होंने बहुत मज़े लिए हैं जहाज़ के सो के। और ये हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी, चाय पी और फिर थोड़ी देर के बाद हम दोबारा चले गए कि बस अब फ़्लाइट आने वाली। और ये देखें मेरी नवासी माशाल्लाह इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी और फ़र्स्ट टाइम मेरी गोद में आई हैं, तो मुझे यूँ लग रहा है कि बस अरीबा आ गई हैं मेरी गोद में। और ये मेरी बेटी अरीबा। अब हम लोगों ने जो है वो इनको लेकर घर आना है और हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। बहुत इन्जॉय किया हमने गाड़ी में, बहुत बातें की और अरीबा बहुत खुश हैं कि मामा मैं आपके पास आ गई। तो बस बच्चों की खुशी और फिर वालिदैन से मिलना, ये सब चीज़ें जो हैं याद रहती हैं। तो मैंने कैमरे की आँख में हर चीज़ को कैद किया कि मेरी बेटी जब भी देखे या मैं जब भी देखूं तो ये बातें याद आएँ कि फ़र्स्ट टाइम जब अरीबा आई थी तो हमने किस तरह उनका जो है उनको वेलकम किया और उनको लेकर आए। और ये देखिए मेरी गोद में आराम से सुकून से लेटी हुई हैं, जबकि इन्होंने इतनी फैंसी फ्रॉक पहनी हुई है। इनको देखकर मुझे गर्मी लग रही है। मैंने कहा अरीबा बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन अरीबा कह रही हैं कि मामा ये इनको इतनी गर्मी नहीं लगती। और ये भी मेरी गोद में आने के बाद यूँ सुकून में आ गई हैं जैसे कि वाकई कहीं आ गई हैं। मामा की गोद में आते ही इनको सुकून मिल गया और मुझे भी बहुत सुकून मिला इनको गोद में लेने के बाद। फिर मैंने अरीबा से कहा कि आप इनके कपड़े चेंज कर दो ताकि यहाँ का मौसम कुछ और है और लाहौर का कुछ और है, तो फिर इनको फ़ील हो कि हम कहीं और आ गए हैं। तो फिर ये देखें ये कपड़े चेंज हो चुके हैं इमल के और माशाल्लाह इतनी खुश हैं इमल, उठ चुकी हैं सोकर और बहुत प्यार से, बहुत आराम से बातें कर रही हैं और हर तरफ देख रही हैं कि ये है कराची। और मैं आ गई हूँ कराची अपने नाना नानी के घर पे। तो ये रास्ते का ही सीन है, अभी हम घर पहुँचे नहीं हैं। और इमल माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इनके नसीब अच्छे करे, परवरदिगार इनको हर बुरी नज़र से बचाए और हर वो ख्वाहिश जो इनके वालिदैन के दिल में है इनके लिए वो अल्लाह पाक पूरी करे। अपने वालिदैन के साए में ये बड़ी हों, परवान चढ़ें और बहुत कुछ जो कुछ भी इनके दिल और दिमाग में है इनके वालिदैन के, वो सब अल्लाह पाक पूरा करे। तो जी आप लोग भी आमीन ज़रूर बोलिएगा। इमल को देखकर माशाल्लाह माशाल्लाह भी बोलिएगा क्योंकि इमल माशाल्लाह बहुत प्यारी सी हैं और बहुत मुझे प्यारी लग रही हैं मेरी इमल। यूँ लग रहा है जैसे मेरी अरीबा मेरी गोद में है। और अरीबा जब छोटी थी तो बहुत इसी तरह क्यूट सी थी, प्यारी सी। तो बस अरीबा ही आ गई हैं मेरी गोद में। और घर पे भी सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सब वेट कर रहे हैं कि अरीबा आएंगी तो इमल आएगी और फिर हम सब उसके साथ खेलेंगे, मज़े करेंगे। तो अब देखें इमल हमें कितने मज़े करवाती हैं। मैं ये भी घबरा रही हूँ कि नई जगह है और नए लोग हैं, तो छोटी सी बच्ची है, शायद इनको कुछ अच्छा ना लगे या समझ ना आए। लेकिन माशाल्लाह बच्ची ने हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जो है वो देखना शुरू कर दी और इन्जॉय करना शुरू कर दिया और बिल्कुल भी नहीं लग रहा
कि ये फ़र्स्ट टाइम मेरी गोद में आई हैं या मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। तो बस मुझे बहुत बहुत प्यारी है अपनी ये नवासी। और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी अलीना को भी एक औलाद दे दे, ताकि मैं जो है वो उसकी औलाद की भी नानी बनूँ और ज़िंदगी में अपनी ये खुशी भी देख लूँ। वैसे तो आप सब माशाल्लाह बहुत दुआएं करते हैं अलीना के लिए। मेरे सारे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे हैं। और 2 दिन से शायद मेरा व्लॉग नहीं देखा मेरी फ्रेंड सीमा ने। तो सीमा कहाँ हैं आप देख लें कि मेरी नवासी और मेरी बेटी दोनों आ चुकी हैं और मैंने कितनी अच्छी तरीके से इनको वेलकम किया। और जी बाकी आप सबका भी बहुत शुक्रिया लाइक करने का, कमेंट्स करने का, मेरी वीडियो को एंड तक देखने का। और मेरी वीडियो देखकर प्लीज़ इसको जो है आप लोग आपस में शेयर भी क्या करें कि दूसरे लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुंचे। और व्लॉगिंग जो है वो मेरी रोज़ की है, लेकिन कल घर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो थकन हो गई थी और बहुत सारे दूसरे काम थे, तो इस वजह से ये वीडियो कल अपलोड नहीं हो पाई और आज हो रही है वीडियो अपलोड। तो आप सब लाजमी देखिएगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।